हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप देख रहे हैं आपके आईबीपीएस पीओ में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर आपका इजी नहीं आ रहा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रहा है, क्योंकि उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी इस बार फोकस कर रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं। और अब बात करूंगा आरआरबी पीओ मेंस की, तो उम्मीद है कि हो सकता है वो भी मॉडरेट आ जाए, क्योंकि आपको तो अपनी तैयारी बेस्ट लेके चलनी है ना, कि पेपर डिफिकल्ट आ गया तो उस सिचुएशन में कैसे डील करोगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिन्हें आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। है ना, वैसे तो आपको सब कुछ पढ़ के आना है, मगर इन्हें पहले पढ़ना है। जैसे रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना ही है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। ठीक है, एवरेज का डेविएशन वाला मेथड, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बता रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई, चाहे बात करूं मैं 2 ईयर्स की, चाहे 3 ईयर्स की, चाहे एन ईयर्स की, आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। फॉर्मूले ठीक है 2 साल में लगा लोगे आप, मगर आप 3 ईयर्स या एन ईयर्स में नहीं लगा पाओगे फॉर्मूले। ठीक है, परसेंटेज बेस्ड वेन डायग्राम, देखो इसमें क्या है ना, उम्मीद है इससे केसलेट आने की मैक्सिमम चांस है। अगर मैं बात करूं मेंस में, है ना, क्योंकि अगर प्री में देगा तो वो तो इजी देगा, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। प्रॉफिट एंड लॉस से देखो, जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो एक मार्कअप परसेंट से आते हैं, एक डिस्काउंट परसेंट से आते हैं, देखा गया है। ठीक है, सो ये पिछले साल की सब चीजों की एनालिसिस करके ये सब चीजें हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, तो एक बार इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। अब जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क में वर्क एंड वेजेस से क्वेश्चन आते हैं। वर्क एंड वेजेस से काफी क्वेश्चन देखे गए हैं, क्योंकि वेजेस में क्या होता है ना, थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है। अब बात करूंगा बोट एंड स्ट्रीम में, तो ये तो पता ही होना चाहिए इसमें क्या, इसमें हम ट्रिक यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन को इजी। सब चीज डिपेंड करती है आपकी कैलकुलेशन पे, मतलब कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली, कैलकुलेशन को कैसे डिकोड करने हैं, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। एंड दीज आर सुपर फोर कॉन्सेप्ट्स, इन हम सुपर फोर कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं। मतलब क्या है, देखो मेंसुरेशन में सबसे पहले तो फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। फॉर्मूले कोन के, सिलेंडर के, स्पीयर के, हेमिस्फीयर के, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। फिर इनका कंपैरिजन पता होना चाहिए। ठीक है, वो सब चीजें मैं बताऊंगा। पीएनसी वर्ड अरेंजमेंट, अब जैसे इसमें कोई कोई वर्ड दे दिए, जैसे डिफरेंट एवरेज ही ले लो, जैसे एवरेज है, इसे कितने तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ वेज यू कैन अरेंज दिस वर्ड। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये तो काफी बेसिक क्वेश्चन है, इसमें काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और यकीन मानो ये मार्क्स गेनिंग वाले कॉन्सेप्ट्स हैं चारों। समझो, जब तो मैं इनमें सुपर फोर बोल रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी में देखो, क्वेश्चन या तो डाइस से आएगा, या कार्ड से, या कॉइन से, या फिर आपका मार्बल्स दे देगा, या बॉल्स दे देगा। प्रोबेबिलिटी का मेनली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कि प्रोबेबिलिटी को हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं, या तो सिलेक्ट, या तो हम सिलेक्शन से कर सकते हैं। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन से, या हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पता होना चाहिए कब डायरेक्ट करना है, कब सिलेक्शन से करना है। और एलिगेशन टेक्निक है, आपको इसे इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। आप एलिगेशन टेक्निक का यूज कई जगह कर सकते हो, जैसे मैं बात करूँ एवरेज में, टाइम डिस्टेंस में, एस आई सी आई में। समझ गए। अब क्या होता है ना, क्वांटिटी वाले क्वेश्चन देखेंगे आज हम, Q1 Q2 वाले क्वेश्चन, तो उसमें देखिएगा कि उसमें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मेरी बात समझो, हो सकता है आपके क्वेश्चन अगर लेंदी होगा तो उसमें आपकी ट्रिक इंप्लीमेंट हो या नहीं हो, सब डिपेंड करता है। एक तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, और आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। देखते हैं कुछ क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, ये क्वेश्चन हिंदी में है। हिंदी का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले सारे क्वेश्चन खुद से देखिएगा, सारे क्वेश्चन ट्रिकी, आप इनमें सब में कंफ्यूज हो जाओगे, या तो कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाओगे, या बेसिक क्लियर नहीं है, तो हो सकता है बेसिक में आपको कुछ प्रॉब्लम हो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% डिस्काउंट। ओके, इफ द आर्टिकल हैड बीन सोल्ड एट 35% डिस्काउंट, ही वुड अर्न 120 लेस। ओके, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 5% की वैल्यू कितनी है सर, 120, बताओ। तो यानी इंटू 100 कर दूंगा। बात हो रही है डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट से हमेशा आपको क्या मिलेगा, इंटू क्या करूंगा इसमें 20, तो क्या आएगा इधर हमारा 100% आएगा। समझ गए, जब इधर इंटू 20 करा इधर भी इंटू 20 करेंगे, यानी दिस इज योर मार्क प्राइस। बात समझ में आ गई, मार्क प्राइस इतना है। अब देखो क्या बोल रहा है आगे। इफ द आर्टिकल हैड बीन इनिशियली मार्क 33.33%, यानी ये कितना होता है 1/3 मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस अगर इतना है तो मार्क प्राइस सर कितना होगा, 4 यूनिट्स। क्या इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। सो पूछा गया फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी अगर मैं बात करूंगा 4 यूनिट्स की वैल्यू सर कितनी है, 2400 अभी हमने निकाली, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी आ गई भाई, 3 यूनिट्स है ना कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस आपकी आ गई 1800। बताएं, क्लियर है, इतनी सी बात है। तो यानी कॉस्ट प्राइस इधर मैं लिख देता हूँ, सीपी इधर मेरा कितना है 1800। ठीक है,
अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ, अब मैं क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करूंगा, बताओ। इधर मैं लिख देता हूँ वैल्यू जो हमारी आएगी 1800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी इज इतना। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना है सर 1600, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितना है सर एक्स रुपीज। इफ आर्टिकल ए इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितना हो जाएगा 20%, यानी प्लस 320 करोगे, 300 कितना होता है 1900, 1920 हो गया। एंड बी सोल्ड एट 15% लॉस, यानी इसे एक्स की जगह ना मैं क्या मान लेता हूँ 100x। अभी आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों माना। तो यानी सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितना आ जाएगा सर 85x। भाई 15% लॉस होता है ना, तो इसलिए वरना पॉइंट में आता, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई। देन द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स, इन दोनों का डिफरेंस यानी 1920 डिफरेंस 85x इक्वल्स टू कितना है सर 390। बताओ जी, समझ में आ रही है चीजें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, तो यानी आपसे 100x की वैल्यू पूछा है तो सॉल्व कर लो इसे। 85x यानी इधर क्या होगा देखो 1920 माइनस 390 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 85x। भाई 300 320 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1600 में से 70 और माइनस करोगे यानी 1530 अपॉन 85। 17 की टेबल याद होनी चाहिए, कितना आ जाएगा 90 अपॉन 5, यानी कितना आ गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर 18। बताएं, यानी कॉस्ट प्राइस इसका भी कितना आ गया 100x यानी 1800। भाई इधर भी वैल्यू कितनी आई कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी तो पूछा था आपसे 1800, यानी कौन सा ऑप्शन होगी जब दोनों प्राइस दोनों इक्वल है, यानी ऑप्शन ई। क्वांटिटी क्वांटिटी वन इक्वल्स टू क्वांटिटी टू और रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश। बताएं, क्लियर है क्वेश्चन। मैंने बहुत आराम आराम से समझाया है इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, डुएबल था कि नहीं था बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन हिंदी में था यानी ई ऑप्शन आपका सही आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सारे पहले खुद से देखिएगा, आपको ट्रिक्स, अब देखो जहां ट्रिक्स लग सकती है ना वहां मैं ट्रिक्स भी अप्लाई करूंगा। अब यही है जहां हमने यूनिट यूज करा इस तरीके से हमने करा, तो वो सब हमने ट्रिक के थ्रू ही करा विदाउट यूजिंग एक्स। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अ कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ओके, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द कंटेनर इज 11:7। बहुत ध्यान से समझना, रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, if 72 liters of mixture is replaced with 87 liters of milk, यानी -72 is replaced with 87 liters of milk, कितना एक्सेस आ रहा है मेरा +15 आ रहा है। देखो इसमें मैं क्या यूज कर रहा हूँ ना, इसमें हमारी एक अप्रोच होती है इनिशियल वॉल्यूम या इनिशियल क्वांटिटी इक्वल्स टू फाइनल क्वांटिटी। ठीक है सर, हमें ऐसा करना होता है, हम काम करते हैं फाइनल क्वांटिटी पे, उसके बाद इसके थ्रू हम इनिशियल क्वांटिटी फाइंड कर लेते हैं। अब जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, आप पिछले वीडियोस देखो मेरे मिक्सचर एंड एलिगेशन के, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। हल फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देखिए ना, तो अभी आपको सब चीजें समझ में आएगी। देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द कंटेनर बिकम्स 23:12, राइट। ठीक है, अभी आपको पता है आपने ऐड क्या करा है, मिल्क ऐड करा है आपने। ठीक है, तो जी वाटर सेम रहना चाहिए, तो जब पूरा वाटर सेम रहेगा इसमें क्या करता हूँ मैं, इस पूरे में इंटू 12 कर देता हूँ, इस पूरे में क्या करता हूँ इंटू 7 कर देता हूँ। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, नया रेशियो कितना हो जाएगा 131, राइट। 132, सॉरी 132:2, ये कितना हो जाएगा सर 84। ये कितना हो जाएगा 7 3 21, 2 14 और 2 161:84, यानी वाटर सेम है। ठीक है, अब इधर कितना डिफरेंस आया 132 और 161 में कितना डिफरेंस आया 29 यूनिट्स। ठीक है, और 29 यूनिट्स इक्वल्स टू आपने कितना मिल्क ऐड करा था 87 लीटर्स इक्वल्स टू 87 लीटर्स, यानी 1 यूनिट की वैल्यू सर कितनी है 3 लीटर्स। ठीक है, अब टोटल मिक्सचर कितना था मेरा, टोटल मिक्सचर था, इन दोनों को प्लस कर दो सर, 415 245 इंटू 3, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 3, तो कितना हो जाएगा भाई 250 इंटू 3 कितना होता है 750 माइनस 15 विच इज 735 लीटर्स। ये तो आया मेरा फाइनल वॉल्यूम। देखो जी ये आया फाइनल वॉल्यूम। अब इनिशियल वॉल्यूम के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें से 15 माइनस कर दूंगा क्योंकि 15 ज्यादा था ना, तो 15 माइनस करा तो इनिशियल वॉल्यूम मेरा कितना आ गया सर 720। आपसे पूछा क्या है, व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी यानी 720 इंटू भाई 11 अपॉन क्या हो जाएगा 11 और 7 कितना होगा 18। बताएं, क्लियर है। ये गया आपका 4 टाइम्स 40 और ये कितना आ गया 440 लीटर्स। ये आपका आ गया इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। बताओ
भाई ये जो रेशियो था ना 11:7, इंटू मैंने क्या करा, इंटू 11 अपॉन टोटल कितना है 80। सो यहाँ से हमारा आंसर कितना आया 440। बताएं क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। इसे हम मैं इरेज कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सा लेंथी था, मगर अगर आप ये मेंस में आता है आपके आरआरबी मेंस में तो डुएबल है। ठीक है, चलो इसका हम आंसर लिख लेते हैं 440 लीटर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना, क्वेश्चन भी हमने कोशिश करी है वही रखे हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। A container contains 640 liters of a mixture of milk and water. The ratio of milk and water is 3:1. What quantity of water should be added so that the ratio of milk and water becomes 4:5? देखो जी, वाटर आप ऐड कर रहे हो यानी मिल्क आपका सेम रहना चाहिए। तो अगेन मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम यानी 12, इस पूरे में क्या करूंगा इंटू 4, इस पूरे में क्या करूंगा इंटू 3। तो यानी रेशियो कितना हो जाएगा मेरा 12:4, इधर कितना हो जाएगा 12:15। यानी कितना ऐड करा मैंने +11 यूनिट्स। ठीक है, अब तो मुझे पता है 12 और 4 सर कितना होता है 16 यूनिट्स, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 640 इक्वल्स टू 640 लीटर्स। यानी 1 यूनिट की वैल्यू सर कितनी हुई 40 लीटर्स। ये तो क्लियर है ना। तो यानी कितना वाटर है आपने ऐड करा 11 यूनिट्स, कितनी वैल्यू हो गई 11 इंटू 40, तो इट इज अगेन 440। यहाँ से भी आंसर कितना आ रहा है सर 440 लीटर्स, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया अगेन ई ऑप्शन। बताओ, बहुत ही आराम से करा है। अगर आपको लग रहा हो कि सर ये टफ है, ये टफ नहीं है भैया, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इतना लिख रहा हूँ। वरना अगर मेंस में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल डुएबल है। भाई आरआरबी मेंस में पीओ मेंस में वर्ड प्रॉब्लम्स आती है ना। चलिए, अच्छा इस क्वेश्चन की मैंने आपको हिंदी नहीं दिखाई थी, शायद ये हिंदी में। ठीक है, हिंदी में है, सारे क्वेश्चन हिंदी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व कर लो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन इन्वेस्टिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन इन्वेस्टिंग 4000 एट R% फॉर 2 years इज इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। चलिए सर इसे सॉल्व कर लेते हैं। भाई आपको फॉर्मूला तो पता है ना, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की वैल्यू एन या टी। तो अमाउंट तो मुझे पता नहीं है, अब मुझे पता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट इसने कितनी दी, कितनी गिवन है 10625 इक्वल्स टू अमाउंट की जगह मैं क्या रख दूंगा ये फॉर्मूला विच इज 40,000 इंटू 1 + R/100। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। इंटू 2 माइनस प्रिंसिपल का अगेन 40,000। समझ में आ गया, समझ में आ गई कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने। सी आई इक्वल्स टू ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, कुल आपका जितना आपको अमाउंट मिला उसमें से अगर आप प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी इंटरेस्ट मिल जाएगी। चलिए अब देखो होगा क्या, इसमें से आप 40,000 कॉमन लोगे तो 10625 बाय 40,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इधर क्या मिलेगा, समझना बात को 1 + R/100, एक बार मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर अगली बार से मैं डायरेक्ट कर दूंगा, इंटू स्क्वायर -1 मिलेगा क्योंकि 40,000 आपने कॉमन लिया। अब ये 1 -1 इधर क्या होगा +1 बन जाएगा। अब +1 करोगे इधर, समझना +1 करोगे तो यानी क्या होगा 40,000 + 10,625, तो आपको इधर मिलेगा क्या 50,625 बाय 40,000 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू क्या होगा 1 + R/100। समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं है तो आप सारे स्टेप्स मैनुअली लिख के कर सकते हो। अब देखो जी स्क्वायर रूट निकालने का आपको पता है ट्रिक। अब लास्ट में 5 है तो 5 आएगा, और 506 से छोटा स्क्वायर किसका होता है 23 का 529 विच इज 225 अपॉन, ये तो आपको पता है ना कितना का होगा 200। इसे कैंसिल कर दो 25 से 9/8 -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R/100। तो इधर कितना आ गया मेरा 1/8, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, 1/8 इक्वल्स टू R/100, यानी आर की वैल्यू रेट कितनी आ गई यहाँ से, रेट आ गई आपकी 100/8। अभी आपको याद होना चाहिए कितना होता है समय 12.5। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, रेट इधर से कितना है मेरा 12.5%। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, फिर मैं इसका क्वांटिटी 2 वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये कितना है मेरा 12.5%। इसे सॉल्व कर लेते हैं अब। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन इन्वेस्टिंग इतना, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस रुपीज इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 19,000। देखना कितना टाइम लगेगा, वही है अमाउंट कितना है, अमाउंट की जगह फॉर्मूला लगाओ प्रिंसिपल इंटू 1 + K
अपॉन 100 की पावर 2 माइनस 81,000। समझ में आ गई? ये स्टेप भी आप स्किप कर सकते हैं। नीचे कितना आ जाएगा फिर कॉमन लोगे 81,000। बात बताओ समझ में आ रही है? फिर इधर क्या होगा +1, वही चीज डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 1 प्लस के अपॉन 100 का होल स्क्वायर इधर रह जाएगा। यानी 81,000 प्लस 19,000 कितना होगा 1 लाख। भाई 1 लाख अपॉन 81,000। भाई तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल करके कितना आया 100/81। इसका स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा, क्योंकि इधर क्या है पावर 2 में। इधर क्या मिलेगा आपको 10/9 इक्वल्स टू 1 प्लस के अपॉन 100। बताएं इतना क्लियर है? अब इतना क्लियर है तो वही अब इधर क्या लाओगे आप 10/9 माइनस 1 इक्वल्स टू k/100। इधर आपको क्या मिलेगा सर 1/9 इक्वल्स टू k/100। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/9 यानी 11.11%। बताएं यानी वी कैन से Q1 इज ग्रेटर देन Q2। बताइए क्लियर? Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन है। यानी इसमें ऑप्शन ए हो गया था। चलिए इस क्वेश्चन को पहले खुद करिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन अ प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹600। देखो आपसे प्रॉफिट पूछ रहा है। प्रॉफिट के लिए मैं कहूंगा सर सेलिंग प्राइस निकालो। सेलिंग प्राइस के लिए देखो मार्क आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस होता है, फिर मार्क प्राइस होता है, फिर होता है सेलिंग प्राइस। आपने इससे ऊपर मार्क करा कितना 40%, और इधर आपने डिस्काउंट दिया सर कितना -14.28%। बिल्कुल पैनिक मत करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आपको बस फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाली सीरीज देख लो मेरी। भाई मेरी वैदिक सीरीज देख लो पूरी, वैदिक ट्रिक्स की सीरीज, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सेलिंग प्राइस के लिए क्या करूंगा। देखो ये तो सर कॉस्ट प्राइस थी, तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला मार्क प्राइस। तो यानी देखो 40% की वैल्यू कितनी होती है सर 2/5। तो इधर मैंने क्या करा इंटू 7/5। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हुआ हमारी मार्क प्राइस आ गई। अब मार्क प्राइस से कम होती है ना सेलिंग प्राइस, ये कितना होता है सर 1/7। ठीक है, तो इधर मैं क्या करूंगा इंटू 6/7। बताएं इधर मैंने क्या करा इंटू 6/7। यानी अगर ये मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 6 यूनिट। वही चीज है देखो 7 से 7 कैंसिल, 5 से कैंसिल कर दो इसे 12 टाइम्स, है ना? ठीक है, 12 6 से कितना होगा 72। यानी अगर ये आपकी सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस में कितनी थी 600। तो सर प्रॉफिट कितना हुआ बता सकते हो कि नहीं इजिली 120। यही पूछा था आई थिंक। ओके यही था। अब इसे मैं इरेज कर दूं। ठीक है ना, इसे इरेज कर देता हूँ, इधर लिख लेता हूँ आंसर 120। अब इससे सॉल्व करते हैं। व्हाट इज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन अ प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस इतना। ओके ये कॉस्ट प्राइस है मेरा 2400 इज मार्क 8.33। यानी ये कितना होता है सर 1/12 अब एंड सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ इतना। वही डायरेक्ट करता हूँ मैं। डायरेक्ट सेलिंग प्राइस के लिए क्या करूंगा 2400 इंटू क्या करेंगे बताओ 13/12। क्योंकि भाई मैंने अभी आपको बताया ना कॉस्ट प्राइस के बाद मार्क प्राइस आएगा, इसमें आपको कुछ प्लस करना है। यानी अगर ये मेरा बात समझो, ये अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस मेरा कितनी यूनिट्स होगा 13 यूनिट्स होगा। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कम होता है। अब सेलिंग प्राइस के लिए मैं क्या करूंगा इस पूरे में से -80 कर दूंगा। भाई यही तो है, डिस्काउंट ऑफ 80 दिया है, खत्म, इसे कैंसिल कर दो। 13 2 2600 -80 कितना आ गया मेरा 2520। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना था 2400, जिस कितना आया प्रॉफिट 120। अगेन सेम आंसर। बताओ कौन सा ऑप्शन, बताएं कौन सा ऑप्शन हो गया, ई ऑप्शन हो गया कि नहीं। सारे क्वेश्चन मैंने कोशिश करी है आपको ट्रिकी क्वेश्चन सिखा दूं, क्योंकि इजी तो फिर आप खुद कर ही लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन की हिंदी थी, हिंदी में देख लेना सारे क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। 4:5 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ बी, यानी बी की एज में मान ले तो 5x। 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ बी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज ए वॉज 8 ईयर्स एगो। अब ए की एज कितनी है सर 4x -8। ठीक है ना, तो व्हाट विल बी देयर एवरेज एज 12 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब इसे सॉल्व कर लो सर 5x + 4 इक्वल्स टू 12x। ठीक है, 12x -24। क्लियर?
ये कितना हो जाएगा 7x, ये कितना हो जाएगा 28। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरी 4, यानी a की एज कितनी आई मेरी भाई, टोटल में मान लेता हूँ 9x, यानी टोटल एज कितनी आई 36 प्लस भाई 12 साल बाद, यानी दोनों में भाई 12 12 प्लस करोगे तो कितना प्लस करोगे 24, और इनका भी क्या एवरेज, यानी 2 से डिवाइड कर दो, यानी 60/2 विच इज इक्वल टू 30। बताएं, सब चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, कुल मिला के समझ रहे हो, अल्टीमेटली सब कैलकुलेशन का ही खेल है, सब टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, समझ रहे हो, मल्टीप्लिकेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, या मल्टीप्लिकेशन फास्ट होनी चाहिए, और डिवाइड आपको पता होना चाहिए। तो और फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाली सीरीज देख लो, है ना, ये सब चीजें अगर आपको पता है तो आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हो, वही आप अपना टाइम है जो सेव कर सकते हो। चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ, यानी इधर आंसर आया था 30। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, द रेशियो ऑफ ए बी सी इस कितना है 10 5 6, 10 years from now b will be 10 years from now, यानी 5x plus 10, b will be 4/3 times as old as c 6 years ago, यानी c की एज कितनी है 6x minus 6। बताए क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लो, यानी कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई में ले जाओगे 15x प्लस 30 इक्वल्स टू 24x माइनस 24। ठीक है ना, इसे इधर लाओगे तो यानी कितना हो जाएगा, ये मेरा 54, इसे माइनस करोगे कितना होगा 9x, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एवरेज ऑफ बी एंड सी, प्रेजेंट एवरेज ऑफ बी एंड सी, यानी 6 and 5 11x, 11 इंटू 6/2, यानी कितना है 33। भाई टोटल देख लिया ना मैंने कितना होगा 11x/2 कर दिया, यही तो होगा एवरेज। बताएं भाई, इन दोनों का सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आंसर कितना आ रहा है 33। सो वी कैन से क्वांटिटी 1 इज लेस देन सेकंड, विच इज ऑप्शन बी ऑप्शन। बताएं क्लियर, 1 इज लेस देन सेकंड, 1 इज लेस देन सेकंड, ठीक है, बी ऑप्शन। ये हिंदी में आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन हिंदी में मिलेगा। चलो इस बार पहले हिंदी दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप हिंदी में। चलिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं, इस क्वेश्चन को व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ एंड ब्रेथ इन द रेशियो 5:3 एंड पेरीमीटर इतना। पेरीमीटर का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर क्या होता है सर पेरीमीटर, यानी इधर मैं क्या लगाऊंगा 128 इंटू 2 इंटू 8x इंटू 2, ठीक है ना, इक्वल्स टू, यानी 8 2 16, और 16 से आपको एक कैलकुलेशन आपकी फर्स्ट होनी चाहिए, x इक्वल्स टू 7 होता है सर मेरा, सॉरी x इक्वल्स टू 8 होता है, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा क्या एरिया, एरिया बराबर क्या होगा 5 इंटू 3 15x², यानी कितना हो जाएगा 15 इंटू 64, 15 4 जा 60, 6 कैरी 6 जा 90, यानी 960 आ गया एरिया। भाई फर्स्ट वाले आंसर से कितना आ रहा है 960। सेकंड वाला देख लेते हैं, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, चलो इसे इरेज कर देता हूँ, इधर मैं आंसर लिख लेता हूँ पहले वाले का 960 आया, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, बताने की जरूरत नहीं है, सब पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 32, ठीक है, ये स्क्वायर है साइड 30, अच्छा रेक्टेंगल जैसा लग रहा है ना ये, अरे भाई एक मिनट को, ये तो आया था 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे एक स्क्वायर हम बना लेते हैं, थोड़ा सा लग रहा है स्क्वायर जैसा, साइड 32, अ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज कट आउट, ठीक है, ये मतलब सर्कल है क्वार्टर सर्कल, यानी इस तरीके से कुछ कट करा है इन्होंने। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग फिगर, देखो जी, एरिया ऑफ रिमेनिंग फिगर जब भी आपका आए आपको ये बनाने की भी जरूरत नहीं थी, मैं आपको समझाता हूँ। रिमेनिंग एरिया कैसे निकालोगे भाई, टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया स्क्वायर का होगा 32 इंटू 32। अब स्क्वायर याद होने चाहिए कम से कम आपको 35 तक तो याद होना ही चाहिए, वरना आप 40 तक तो कर ही सकते हो माइनस। अब क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना हो भाई, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है πr², क्वार्टर के लिए मैं क्या करूंगा इंटू 1/4 कर दूंगा, यानी 1/4 इंटू 22/7, और रेडियस कितनी है हमारी 7, इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, 4 2 से कैंसिल कर दो, 1 जा 11, नहीं कितना है 77/2, और इधर कितना आएगा 1024, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, कितना हो जाएगा भाई हमारा, इधर 6 38.5। आप कहोगे सर इसे माइनस कैसे करें, 1024 को मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ,
सिखा दो कैसे माइनस करेंगे। भाई 24 माइनस कर दो, कितना आया 1000। अब उसके बाद कितना एक्स्ट्रा मेरा 14.5, 50 माइनस कर दो, यानी इधर आपको कितना मिलेगा 985.5 और लगा दो। बताएं इधर सेकंड से आपका आंसर कितना आया 985.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग स्क्वायर। सो वी कैन से सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। बताएं फर्स्ट इज लेस देन सेकंड होगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, बताएं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, क्वेश्चंस आपको समझ में आए, ठीक है, यानी बी ऑप्शन होगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ। एक क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क रखा है, ये वाला क्वेश्चन आप इसका आंसर आपको कमेंट करना है और आपको अपना टाइम बताना है। एनालाइज योर एवरेज टाइम पर क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। क्योंकि आपको पेपर अगर आपको आपको पेपर टाइम लिमिट में कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है कि आप पे काफी टाइम है वहाँ पे। यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक टॉपर्स, यू हैव टू एनालाइज योर एवरेज टाइम पर क्वेश्चन। अच्छा इसकी हिंदी दिखा देता हूँ, ठीक है, हिंदी में हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे, आप चाहते हैं इस तरीके के सेशन हम रेगुलर बेसिस पे लाए, तो प्लीज गाइस कमेंट करो, ठीक है। और आईबीपीएस पीओ प्री के लिए अगर आप और सेशन चाहते हैं तो प्लीज है ना कमेंट को एटलीस्ट गिव अस योर फीडबैक एंड प्लीज लाइक करो, ठीक है, प्लीज लाइक करो सो दैट वी कैन कम टू नो दैट यू आर liking these all type of sessions and we can bring more and more sessions regularly. Thank you guys, god bless you all.